हेलो स्टूडेंट, चंद्रा अपडेट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। सेशन आपका बहुत अच्छा ही चलने वाला है आज। ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण संख्या जो सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऑक्सीकरण संख्या यदि आप नहीं जान रहे हैं तो उसके साथ जो 10+2 का कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम है वो भी आप नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो बेहतरीन आपके ए ग्रेड के बी ग्रेड की जो नौकरियां हैं उसमें भी उसके एग्जाम में ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ भी हो, यदि आपको एक अच्छा ज्ञाता बनना है, अच्छे स्टूडेंट बनना है, केमिस्ट्री में अच्छा अपनी पहुंच बनानी है, तो आपको ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर संख्या जरूर आनी चाहिए। यदि आप चैनल पे हमारे आ ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर। जिस प्रकार से आपने संयोजकता देखा ठीक उसी प्रकार ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में ये अंतर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर यदि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या ग्रहण करता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या प्लस होगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो माइनस होगा। यदि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे यहाँ कुछ स्पेशल दिए गए हैं, यहाँ आप देख लीजिएगा, ये जो आपके हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये एस ब्लॉक के प्रथम तत्व हैं। एस ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं जिसे हम क्षारीय धातुएं कहते हैं। इन सभी का ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा। ध्यान दीजिएगा, इन सब का ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा, जिसमें आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम और फ्रेंशियम है। बाकी जो वर्ग सेकंड है एस ब्लॉक के, जो दूसरी लाइन है टेबल में आप कभी देखेंगे, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरिलियम और रेडियम, इन सभी के ऑलरेडी जो ऑक्सीकरण संख्याएं हैं ये +2 होंगी, +2 होंगी, ये ध्यान दीजिएगा आप। बाकी यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन ग्रुप में जो हैं, हाइड्रोजन ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। क्यों? क्योंकि इनका अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इन्हें ग्रहण करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, इन सभी के -1 हो गए ऑक्सीडेशन नंबर। और जिनके प्राकृतिक रूप से अष्टक पूरे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों का ना तो आदान करेंगे, ना वो ग्रहण नहीं करते इलेक्ट्रॉनों को और ना ही देते हैं, यानी कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है, तो ऐसे तत्वों का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे जो आपका हाइड्रोजन है इसका -1 होगा। ऑक्सीजन का हर जगह -2 होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब ये पराक्साइड बनाता है, पराक्साइड जब ये कभी भी बना लेगा तो ध्यान दीजिएगा वहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगी। और एक स्पेशल है आपका OF2, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। इसे ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना होगा। चलिए, उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। आइए देखते हैं हम आगे कैसे ऑक्सीकरण संख्या को निकालना है। देखो, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के 2 तरीके हैं। पहली चीज आपका ये है जो यौगिक होता है, एक आपका यौगिक होगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या अलग से निकालेंगे, और एक आपका आयन होगा। तो यौगिकों का जो कुल ऑक्सीकरण संख्या होगा, कुल ऑक्सीकरण संख्या जो आपकी होगी, ध्यान दीजिएगा, वो 0 हो जाएगा। कुल ऑक्सीकरण संख्या यानी कि सभी तत्वों का जो योग होगा 0 होगा। और जो आयनों का हो जाता है ऑक्सीकरण संख्या वो उस आयन के बराबर होता है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या वो आयन के बराबर होगी। आयन यानी कि उस पर जो भी हो प्लस या माइनस। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है K2Cr2O7, K2Cr2O7, यहाँ पर हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है क्रोमियम का, Cr का, ध्यान दीजिएगा। तो अभी हमने बताया इसका कैसे करेंगे, 2 × K, यानी कि पोटेशियम के 2 परमाणु हैं, प्लस
2 गुणे सी आर का मान लेते हैं एक्स या सी आर ही रहने देते हैं, प्लस 7 गुणे ओ और इक्वल टू 0, क्योंकि यौगिक है, पोटेशियम डाइक्रोमेटिक यौगिक है, अतः इसके कुल तत्वों की अक्षगण संख्याओं का योग 0 होगा। अब देखेंगे पोटेशियम का हमने +1 माना है और ये क्रोमियम का ज्ञात ही करना है, और ऑक्सीजन का -2 माना गया है। देखेंगे 2 करने में 2 + 2Cr -14 हो जाएगा। -14 को आप उधर भेज दीजिए, +14 हो जाएगा। वैसे -14 में से 2 गया -12 उधर गया, 2Cr = 12 हो जाएगा और Cr = 12/2 यानी कि +6, यानी कि क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी वो +6 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। ये तो आपका हो गया यौगिक का। जैसे मान लीजिए कोई आयन है, आयन में हम देख लेते हैं CH3 COO पर माइनस, यहाँ मान लीजिए हमें H का ज्ञात करना है। भाई दबे मान लीजिए कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। ये एसीटेट आयन है, तो एक जब आयन का आप देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। आयन में आपको ये देखना है कि कुल ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होगा वो आयन के बराबर होगा। C कितने हैं 2, तो 2 गुणे C की ऑक्सीकरण संख्या प्लस O कितने हैं 2, 2 गुणे O और H आपका 3 है, 3 गुणे H और बराबर आयन के, यहाँ 0 नहीं, 0 यौगिक के लिए होगा, आयन के लिए यहाँ कितना है -1 तो -1 कर देंगे। यहाँ देखेंगे 2C प्लस कार्बन जानते हैं चतुर्थ संयोजी है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, 2 गुणे 4 हो जाएगा प्लस 2 गुणे -2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का आपका -2 है और 3H यहाँ कर देंगे बराबर -1। यहाँ देखेंगे 2 दूना 4 और 4 दूना 8, +8 में से -4 जाएगा, +8 में से -4 जाएगा तो +4 होगा और +4 उधर जाके आपका हो जाएगा -4, -1 और -4, तो 3H = -5, H = आपका हो जाएगा -5/3, H = आपका क्या रहा -5/3। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो भिन्नात्मक आ गया। यस, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, भिन्नात्मक कुछ भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं कुछ और यौगिकों का देख लेते हैं और आयनों का। जैसे हम मान लीजिए आपको ज्ञात करना है आयन में SO4 पर SO4 पर डबल-, यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे S की ऑक्सीकरण संख्या +4 गुणे O की ऑक्सीकरण संख्या बराबर -2, क्योंकि यहाँ -2 है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए S का ज्ञात करना है, ये 4 दूना आपका कितना हो जाएगा -8, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है। और यहाँ आप देखेंगे सल्फर का जो आपका हो जाएगा 4 दूना 8, -8 उधर गया, +8 हो जाएगा, यानी कि -2 + 8 और आपका S का हो जाएगा +6। ये सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकल गई। क्लियर है? यहाँ आप देख रहे हैं सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमने कहा। सल्फेट आयन, आयनों की जो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे उसमें तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या प्लस कर देंगे और ये आयन के बराबर कर देंगे, -2 था। अगर कोई यौगिक का निकालना होगा, चलिए फिर से यौगिक निकाल लेते हैं हम। यौगिक में आप देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ग्लूकोज ले लेते हैं। ग्लूकोज आप जानते होंगे, पहले सिंपल लीजिए C12 नहीं C6H12O6। मान लीजिए हमें कार्बन का याद करना है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम करेंगे क्या, कार्बन कितने हैं 6 कार्बन है, 6 गुणे C प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 12, 12 गुणे H हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन कितने हैं 6, 6 गुणे O हो जाएगा। और यौगिक है तो कुल योग 0 के बराबर 6C हो जाएगा, C का ज्ञात करना है। 12 गुणे हाइड्रोजन का -1 है, आपको पता है, और ऑक्सीजन का -2 है। यहाँ आप देखेंगे 6C हो गया और 6C ये आपका हो जाएगा 12 करने में 12 -12 और -12 ये भी हो जाएगा बराबर 0। -12 -24 हो गया और -24 को उधर आप भेज दीजिए, हो जाएगा +24। 6C = 24 हो जाएगा, C = 24/6 यानी कि C बराबर +4, C बराबर +4 यानी कि कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आगे हम देख लेते हैं यौगिकों को या किसी और आयन का आप देख लेते हैं। कार्बोनेट का हम देख लेते हैं। कार्बोनेट
कार्बोनेटायन CO3 पर सिंगल माइनस है। यहाँ मान लीजिए हम देख रहे हैं कार्बन की ज्ञात करनी है, तो कार्बन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 3 गुने O, 3 हो गया ऑक्सीजन, और टोटल किसके बराबर -1 के बराबर। क्यों? क्योंकि आयन के बराबर ही ऑक्सीकरण संख्या इसमें होगा आयनों में। C हो गया और +3 × -2 आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूना 6। ध्यान दीजिएगा कार्बोनेट पे डबल माइनस होता है, सॉरी कार्बोनेट पे डबल माइनस होता है, ये -2 आपका हो जाएगा, यहाँ -2 हो गया, 3 दूना 6। ध्यान दीजिएगा C -6 = -2, C बराबर -2 + 6 हो जाएगा, तो C बराबर फिर +4 आ जाएगा। रेयर केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा नहीं, तो ध्यान दीजिए कार्बन का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो सदैव 4 ही होता है। चलिए और हम देख लेते हैं यौगिकों का, देख लेते हैं यौगिक में हम देख लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6 में हम देखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा सबसे पहले ये तो एक यौगिक है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो इसके कुल तत्वों का ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होगा। कैसे लिखेंगे? मान लीजिए हमें ज्ञात करना है Fe का, तो ये आपका हो जाएगा 4 × K + Fe और +6 × CN। CN एक आयन है साइनाइड, तो CN पर -1 होता है, अतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी, ये आप ध्यान देंगे, बराबर 0। टोटल यौगिक हो गया। आपको हमें ज्ञात करना है K का तो +1 है, आपको पता होगा, 4 × 1 हो जाएगा। Fe का ज्ञात करना है, 6 × -1 ये हो जाएगा, बराबर 0। 4 × 4 Fe हो गया, 6 × 6 -6 बराबर 0। -6 में से 4 गया, -2 आएगा, और -2 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा +2, यानी कि फेरस जो आयरन है या लोहा है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। चलिए 1-2 और देख लेते हैं, हो सकता है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। ऑक्सीकरण संख्या यदि आप पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा यदि आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, फिर समझ में आ जाएगा आपको पूरी तरह से, और अपने चाहने वाले को शेयर कर दीजिएगा। देखिए और हम देख लेते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। अब इसे मान लीजिए Ag का ज्ञात करना है। ये आपका जो है डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड है। ये आप जब पढ़ेंगे 10+2 में एक चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक के तत्व या अकार्बनिक युग्म को आईपीएसी नाम, तो उसमें ये सब आपको निकालना होगा। इसका नाम है डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड। मान लीजिए हमें सिल्वर का ज्ञात करना है, सिल्वर यानी कि Ag का ज्ञात करना है। और ये देखिए अमोनिया, अमोनिया कहीं ना कहीं एक यौगिक है, जरूरी नहीं कि आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अलग निकालिए, अमोनिया एक यौगिक है, अतः इसके ऑक्सीकरण संख्याओं का कुल योग 0 होगा। तो लिखेंगे 2 टाइम्स अमोनिया NH3 और प्लस Cl बराबर 0। एक ही Cl है, Ag का हमें ज्ञात करना है। ये हो गया 2 गुणे NH3 का 0 हो जाएगा और Cl का -1 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया आपका, और -1 को उधर भेज देंगे तो +1 हो जाएगा। कहीं ना कहीं सिल्वर का आपका कितना आ गया, चांदी का ऑक्सीकरण संख्या +1। इसी प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे। 1-2 और देख लेते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। एक और देख लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, और हम देख लेते हैं हेक्साएमीन प्लेटिनम क्लोराइड, हेक्साएमीन प्लेटिनम क्लोराइड Cl4 है, प्लेटिनम अंदर रहेगा। यहाँ मान लीजिए हमें प्लेटिनम का ज्ञात करना है, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। ये टोटल यौगिक है आपका, क्या नाम है इसका, हेक्साएमीन प्लेटिनम क्लोराइड। अगर इसमें मान लीजिए हमें प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, यह एक यौगिक है तो प्लेटिनम लिख देंगे, +6 टाइम NH3 लिख देंगे। NH3 को आप अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो नाइट्रोजन का +3 बन जाएगा, हाइड्रोजन का -3 बन जाएगा, तब भी 0 ही आएगा, और +4 गुने Cl हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि Cl के 4 परमाणु हैं। अमोनिया को हमने एक ही परमाणु समझ लिए, मान लीजिए वो भी एक उदासीन परमाणु हो जाएगा क्योंकि यौगिक है।
प्लेटिनम प्लस 6 इंटू 0 प्लस 4 गुणे -1। क्लोरीन का -1। हैलोजन ग्रुप में जितने भी हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, सबका -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। ये हमने पहले बताया, आपको स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, -4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, आता है प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा ये +4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2, 3 आप कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी प्रकार से यदि आपको जरा सा भी समझ में आ रहा तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर का पूरा सफाया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।